हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऋषभ गुप्ता। और आज हम लोग क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो पढ़ने वाले हैं। और ऐसे कि आप लोग आज से नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है, आप लोग क्लास 10th में आ भी गए हैं और नया जर्नी है, बहुत कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा। 9th क्लास में हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ा भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जैसे तो हमने वीडियो जो बनाया नहीं था 9th क्लास का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स था पार्ट 1 9 में था। जो पार्ट 2 जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग्स के बारे में। ठीक है, पावर शेयरिंग्स में जो पावर शेयरिंग जो है, कैसे पावर को शेयरिंग कर रहे हैं, पावर शेयरिंग जो है हमारे लिए अच्छा क्यों है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम लोग और भी अदर चैप्टर है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हम लोगों ने 9 में बहुत चीज़ देखा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये सब लेवल, ये सब हम लोगों ने पढ़ा 9 तक। अब हम लोग उससे कुछ हट के कुछ अलग देखने वाले। ठीक है, पावर शेयरिंग, जैसे कि पावर शेयरिंग वर्ड जो है, ठीक है, पावर शेयरिंग जो वर्ड है इसे आप लोग पढ़ के या आप लोग रीड करके, पावर शेयरिंग रीड करके आप लोगों को क्या लग रहा है कि पावर को कहीं ना कहीं किसी दो व्यक्ति 3 व्यक्ति के बीच में क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या फिर किसी लेवल के पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेवल मतलब समझ रहे हो, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल, जो अलग अलग लेवल हुआ। स्कूल्स में भी है तो पावर्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल होते हैं, फिर डायरेक्टर हुए, उसके अंदर टीचर्स हुए, उसके बाद टीचर्स में भी बहुत सारे टीचर, जूनियर टीचर जो बच्चों सीनियर KG1 इस सबको बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर उससे थोड़ा सीनियर हुए जो 5 तक 6 तक पढ़ा रहे, उससे भी कुछ सीनियर हुए तो वो क्या कहते हैं कि वो 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आते हैं 12 तक के टीचर, फिर आएंगे प्रोफेसर्स आते हैं जो उससे ऊपर लेवल के पढ़ाई करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि लेवल जो हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पावर जो है लेवल जो है अलग अलग लेवल पे बांटा जा रहा है। ठीक है, उसी तरह पावर शेयरिंग में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉलिसी है। ठीक है, क्या है कि पॉलिसी है जिसमें हम लोग पावर्स को 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति या कुछ लेवल, एक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ सब टॉपिक्स थे, जैसे कि सबसे कुछ में 2 स्टोरी पढ़ना हम लोग को मिलेगा। 2 स्टोरी क्या था, पहला स्टोरी जो था हम लोग को देखना था बेल्जियम का। ठीक है, एक था स्टोरी क्या था बेल्जियम का, और एक स्टोरी है श्रीलंका का। और बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी के खेल से हम लोग पढ़ेंगे पावर को शेयरिंग कर रहे हैं वो दोनों स्टेट में। दोनों जो कंट्रीज है, बेल्जियम एक कंट्री और श्रीलंका एक कंट्री है, दोनों कंट्रीज में जो पावर को शेयरिंग कर रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे, एक और सब टॉपिक आता है उसका जो इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना, मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म जो है, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है और वो रूल करके इस कंट्री को रन करा रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग जो है हमारे लिए अच्छा क्यों है। ठीक है, क्या है हमारे लिए पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है, ये भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ऐसे तो अभी बस हम कंटेंट बता रहे हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले, जिससे हमारा ओवरऑल व्यूज जो है इस चैप्टर का पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना और क्या आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद फिर आएगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं, पावर शेयरिंग के 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा वही होगा। ठीक है, उससे पहले का एक टॉपिक है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है क्यों अच्छा क्यों है, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अच्छा क्यों है। ऐसे तो जैसे कि क्या हो रहा है, लोग जो है पावर शेयरिंग, अगर मान लो एक व्यक्ति, ठीक है, एक बड़ा सा घर है, ठीक है, और एक घर है, 2 घर है आपके पास, मान लीजिए कि 2 घर है। ठीक है, एक घर में एक व्यक्ति अकेला मालिक, एक घर का मालिक एक व्यक्ति अकेला है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास ज्यादा पावर है ना। और वही एक उसके बगल में एक और घर है, तो उसमें क्या होगा कि 5 लोग 6 लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि घर का जो हिस्सा होगा, समझ रहे हो, पावर शेयरिंग से समझ रहे हैं कि जो घर का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, 5 से 6 व्यक्ति के बीच में वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होना है कि पावर को, या फिर जैसे 5 एक घर था तो उस घर में अगर उस घर का में 5 भाई रह रहे हैं तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक समय आएगा कि सबकी शादी होगी, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा घर का, कि मेरे को वो हिस्सा चाहिए, उसको वो हिस्सा चाहिए, तो सभी में क्या होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, फिर बाद में निष्कर्ष आएगा घर बिकेगा या फिर उसी का हिस्सा मिलेगा, तो 5 हिस्से में बटेगा। और वही अगर बगल वाला को देखा जाए, दूसरा जो घर है जहाँ पर एक ही व्यक्ति है, और तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पूरा घर का मालिक वही है। तो इसमें
शेयरिंग करने से क्या हो रहा है कि हम लोग को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, बट हम लोग पावर शेयरिंग करने से हमें लॉस नहीं होने वाला। पावर शेयरिंग करने से हमें प्रॉफिट्स है, ठीक है, प्रॉफिट है, प्लस में हमें बेनिफिट्स भी है बहुत ज़्यादा पावर शेयरिंग को करने से, ठीक। तो ओवरऑल यही व्यूज था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है चैप्टर के अंदर। हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। टॉपिक्स जब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे श्रीलंका का, बेल्जियम का, तो उसमें ये सब वर्ड हमको देखने को मिलेगा, इसीलिए पहले उसके बारे में जान लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आगे का जो है चैप्टर, आगे का जो क्लास है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं बेल्जियम की स्टोरी के बारे में, बेल्जियम का इथनिसिटी के बारे में। ये जो वर्ड है इथनिसिटी, ये हम लोग देखने वाले हैं, इथनिक, ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं देखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहला बात है क्या है हमारा पावर शेयरिंग। क्या है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, ठीक है, पावर शेयरिंग किसे कहते हैं? तो पावर शेयरिंग करने का अर्थ है, पावर शेयरिंग करने का अर्थ है कि अ पॉलिसी दैट एग्रीड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और विथ इन कंडीशन टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, क्या हुआ पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग अ पॉलिसी दैट एग्रीड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग क्या है? तो पावर शेयरिंग क्या है कि एक तरह का पॉलिसी है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जैसे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, हर कंट्रीज का अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे भारत है तो भारत के भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, भाजपा हो गया, बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, ठीक है, कांग्रेस हो गया, फिर आम आदमी पार्टी हो गया। तो ये सब क्या होगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। तो वो क्या करता है कि जो पॉलिसी है, पावर शेयरिंग जो पॉलिसी है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एग्री करवाता है। एग्री मतलब उन लोगों के बीच में जो कंडीशन है एग्री करवाता है, क्या करवाता है, और विथ इन कंडीशन टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, तो पावर शेयरिंग कहने का अर्थ है कि पावर शेयरिंग एक तरह का पॉलिसी है जो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट करवाता है, या फिर एक कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने का शेयर करने में हेल्प करता, और डिसीजन लेने में और पॉलिटिकल एक्शन जो भी कार्य है उसको करने में क्या करता है, वो बेनिफिशियल करता है। ठीक है, उसको करने में क्या करता है, वो एग्री कराता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं। अब एक नोट में क्या है कि पावर शेयरिंग के रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो देखना है कि जो जरूरी है हमारे लिए, क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि क्या बोला है, पावर शेयरिंग एमंग 3 ऑर्गन। ठीक है, पावर शेयरिंग जो होता है 3 ऑर्गन पर होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग पावर जो शेयरिंग होता है उसको 3 लेवल पे किया जाता है। स्टेट के अकॉर्डिंग उसको 3 लेवल के पर किया जाता है। पहला क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा बहुत हद तक। ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, ये हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नोट का पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, कि पावर को शेयरिंग किया जाता है, बट किस किस ऑर्गन पे किया जाता है। तो पावर को शेयर किया जाता है वो 3 लेवल पे किया जाता है। एक लेजिस्लेचर पर किया जाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव लेवल पर, और जुडिशियरी लेवल पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेजोरिटेरियनिज्म। ये जो वर्ड है, वर्ड बहुत बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टीज भी आएगी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड है, क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है इससे हम लोग क्या समझते हैं, इस सब से क्या समझते हैं, इट इज अ बिलीफ दैट अ majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। ये जो वर्ड है मेजोरिटेरियनिज्म, जो वर्ड है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, इस वर्ड का मतलब है कि ये, इसका कहने का अर्थ है कि देखो जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, जो कंट्री में मेजोरिटी कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब समझ रहे हो समुदाय। ठीक है, तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो क्या चाहेगा कि इस कंट्री पर राज मेरा हो। ठीक है, क्या हो कि राज मेरा हो, और वो जिस तरीके से चाहता है, समझ रहे हो, इस बारे का अर्थ है कि
इसका कहना है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यही कहता है कि कोई भी कंट्री है, कंट्री में मेजोरिटी कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं कंट्री, हर कंट्री में मेजोरिटी कम्युनिटी है। जैसे कि मान लो कि इंडिया है, तो इंडिया में क्या है कि हिंदू लोगों का संख्या ज्यादा है अपेक्षा किसके, तो मुस्लिम लोगों की अपेक्षा, है ना। तो हिंदू लोग क्या सोचता है कि हिंदू राष्ट्र रहे, जैसे भारत के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र रहे, हमारा जो नेता हो क्या हो, हिंदू ना कि मुस्लिम हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी जो वर्ड है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होता है वो चाहता है कि उस कंट्री पर वही रूल करे, वही शासन करे, और किस तरह से करे, जैसे वो चाहता है, जिस तरह से वो चाहता है उसी तरह से वो क्या करे, शासन करे इस कंट्री पर। जिस तरीके से उसको मान लो कि मुस्लिम को भगा देना है, ठीक है, अगर हिंदू का अभी भी भारत में हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है, अगर सब हिंदू एकजुट हो गया और मान लो कि जो यहाँ पर जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, सिख ईसाई मुस्लिम, सबको क्या चाहे कि सबको वो भगा दे, तो मेजोरिटी है, अगर सब एकजुट हो गया तो उसके पास ताकत है, और ताकत है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो मेजोरिटी है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहता है, वो कहता है कि हम अपना रूल करें और अपने अनुसार जिए, जितना जो भी जीवन है अपने जो है सभी अपने समुदाय के लोगों के लिए ही काम करें, ये कहना चाहता है, ठीक है। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी गवर्नमेंट, किसके द्वारा, तो जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हुआ, ठीक है। अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या हुआ, अब जैसे कि भारत में हिंदू राष्ट्र है, अब मुस्लिम लोग भी रह रहे हैं, सिख लोग भी रह रहे हैं, ईसाई लोग भी रह रहे हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र है तो क्या किया कि भारत का गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसी लाए, ठीक है, जो भी पॉलिसी लाए, जितना भी पॉलिसी छोड़ो, पॉलिसी भी अलग अलग तरह का होता है। मान लो कि गवर्नमेंट जॉब्स आए, अगर मेजोरिटी में है और वो ये ला दिया, मेजोरिटी जो है भारत में ला दिया, वो चाहा कि हम अपने अनुसार रूल करें, तो क्या करेगा, मान लो एग्जांपल बता रहे हैं, वो क्या करेगा कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे हो गया मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या करेगा, वो आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि जो भी पॉलिसी लाया, जो भी गवर्नमेंट जॉब लाया, तो उसमें सिर्फ भर्ती लेगा किसका, तो सिर्फ हिंदू लोग आएंगे, जितना भी हिंदू है सभी लोग का भर्ती लेगा, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, किसी को अप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, किसी को कोई भी किसी भी तरह का पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा, वो सारे विशेष को वो लोग मना कर देंगे। अगर मान लो मुस्लिम लोग के स्टूडेंट मतलब बच्चे जो है वो चाहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़े, और जो ये कम्युनिटी मेजोरिटी कम्युनिटी वो चाहता ही नहीं कि वो लोग पढ़े, तो उसको क्या करेगा, डिसरिगार्ड कर देगा, नहीं हमको जरूरती नहीं है, यहाँ मेरा रूल चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कंट्री चलेगा और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा। उनके सारे विशेष को डिसअपॉइंट कर दिया जाता है, उनके सारे विशेष को मना कर दिया जाता है, और रूल किसके अकॉर्डिंग करेगा, रूल जो होगा खुद के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ने वाले हैं, एक कंट्री, एक स्टोरी है इस चैप्टर के अंदर। देखो इन दिस चैप्टर वी रीड अ स्टोरी ऑफ श्रीलंका। इन दिस स्टोरी लंका opted in majoritarianism in which majority Sinhala rule the country। इस बार से हम लोग इस एग्जाम्पल में अभी हम लोग स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था, जब लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था कि इस चैप्टर में हम लोग दो स्टोरी पढ़ेंगे, एक था बेल्जियम का, एक श्रीलंका का। तो ये जो मेजोरिटी वर्ड है, ये जो वर्ड है मेजोरिटेरियनिज्म जो वर्ड है, इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, जब श्रीलंका का स्टोरी पढ़ेंगे तब। कब? जब श्रीलंका का स्टोरी पढ़ेंगे तब। उस स्टोरी में हम लोग को क्या देखना मिलेगा, जो श्रीलंका जो था ये मेजोरिटी गवर्नमेंट को अडॉप्टेड किए हुए था। मेजोरिटी में कौन था, तो सिन्हालस जो है एक तरह का कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। सिन्हालस जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और ये जो है एक तरह का लैंग्वेज है, श्रीलंका में एक लैंग्वेज है जो ज्यादातर लोग सिन्हाला लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो थे मेजोरिटी में थे, और वो जो है रूल कर रहे हैं कंट्री पर। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात देखेंगे हम लोग, और उस एग्जाम्पल के थ्रू, उस स्टोरी के थ्रू हम लोग ये जो वर्ड है मेजोरिटेरियन, इसका पूरा अर्थ समझेंगे अच्छे से। हम लोग को ये क्रिस्टल क्लियर पॉइंट जो हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी भी 75% पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेजोरिटी जो है क्या नहीं है। नेक्स्ट है इथनिक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इथनिक। नेक्स्ट जो है क्या है, इथनिक। इथनिक किसे कहते हैं, ठीक है। इथनिक वर्ड जो है, इथनिक वर्ड, इसका अर्थ जो होता है सामाजिक, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है इथनिक,
A social division based on shared culture, people belonging to the same ethnic group. इथनिक मतलब क्या होता है, इथनिक का अर्थ क्या होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, आ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, एक सोशल डिवीजन हो रहा है, सोशली बंटवारा हो रहा है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो एक कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या हो रहा है, एक कल्चर के अकॉर्डिंग सोशल डिवीजन मतलब सामाजिक बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप, पीपल जो है, लोग जो है एक इथनिक ग्रुप से, एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बीच में क्या हो रहा है, वो कि सोशल डिवीजन हो रहा है, लोगों का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर। वो अपने ही कम्युनिटी पर बिलीव करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उन्हीं की तरह वर्ग करते हैं, ठीक है, और उन्हीं की कल्चर को फॉलो भी करते हैं, इसी कारण, ठीक है, उनका जो कल्चर है, जो फिजिकल वर्क है, सब कुछ सिमिलर है, इसके कारण क्या कर रहा है, वो सेम रिलीजन ग्रुप में सेम सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, उन्हीं को सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। नोट की बात है, क्या बोल रहा है कि दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। इसमें जरूरी नहीं है इथनिसिटी में कि उसके लिए एक कास्ट ही हो, मतलब एक धर्म ही हो, या फिर एक राष्ट्र का ही हो। इथनिक जो होता है वो अलग अलग लेवल पे होता है। इथनिक जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है ना, हाइट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है ना, कलर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि नहीं, फिर या फिर बोला जाए क्लासेस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है ना। जो इथनिक जो है मेनली क्या है, इथनिक जो है एक सोशल डिवीजन है, सोशल डिवीजन क्या है, एक सोशल डिवीजन है ग्रुप का, कम्युनिटी का, जो रिलीजन के बेसिस पर, नेशनलिटी के बेसिस पर, हाइट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर ग्रुप को, कंट्री को बांट दिया गया, वही जो हो गया क्या होगा, इथनिक हो गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि जो हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो क्या है कि हर एक क्लास में, ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्लासेस है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7, 8, 9, 10, हार्डली से ज्यादातर स्कूल 10 तक हुए, या फिर उससे ज्यादा 10+2 12 तक हुए, ठीक है। तो क्या होता है कि एक डिवीजन होता है कि नहीं, एक डिवीजन होता है, अभी आप लोग भी पढ़े रहोगे स्कूल में, तो एक डिवीजन होगा, सेक्शंस वाइज बांटे जाते हैं स्टूडेंट्स को, सेक्शन वाइज बांटे गए, क्लासेस वाइज बांटे गए। मान लो वन क्लास में क्या हुआ, 80 बच्चा हो गया, ठीक है, वन क्लास में 80 स्टूडेंट्स हो गया, तो अब 80 स्टूडेंट्स को 2 सेक्शन 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब सेक्शन को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पहला सेक्शन जो है, सेक्शन ए को जो लिया जाता है, उसमें जो पढ़े लिखे स्टूडेंट, मतलब जो ज्यादा मार्क्स गेन करें एग्जाम्स में, उन लोग को डाला जाता है सेक्शन ए में। फिर उनसे थोड़ा पुअर, जो उनसे मतलब वो भी बेटर कर रहे हैं लेकिन उनसे थोड़ा कम बेटर कर रहे हैं, तो उनको सेक्शन बी में डाला, और जो सबसे कम, जो मतलब पुअरेस्ट में आ गए, ठीक है, तो उन लोग क्या आ गया कि उन लोग को सेक्शन सी में डाल दिया, जहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई में कम, मस्ती में ज्यादा ध्यान दे रहे। तो क्या हुआ कि हमने एक क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सेक्शन बांटा, किसके अकॉर्डिंग बांटा, तो एजुकेशन लेवल के, उनके आईक्यू के बेसिस पर, उनके एग्जाम में जो मार्किंग आया उसके बेसिस पर हम लोगों को बांटा। उसी तरह इथनिक जो है, इथनिसिटी जो है, ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, नेशनलिटी के बेसिस पर, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, इथनिक करते हैं। ग्रुप का जो सोशल डिवीजन हो रहा है, जो सामाजिक जो बंटवारा हो रहा है अलग अलग बेसिस पर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इथनिक कहेंगे। और ये फिक्स नहीं है कि हमेशा जो है ग्रुप का डिवीजन हो तो या तो फिर कास्ट के अकॉर्डिंग हो, या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग हो, या फिर नेशनलिटी के अकॉर्डिंग ही हो। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पार्ट 2, इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें हम लोग को पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की स्टोरी में पढ़ेंगे कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम्स थी, पावर शेयरिंग जो उनके लिए बेनिफिशियल क्यों हुआ, और वो लोग पावर शेयरिंग कैसे किए, और जो पॉइंट है इथनिसिटी, जो हमने बताया सोशल डिवीजन, इथनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर किस लैंग्वेज में मेजोरिटी था, किस लैंग्वेज जो था, किस लैंग्वेज के लोग जो थे माइनॉरिटी में थे, वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। थैंक यू।